डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ट्रैकिया। ट्रैकिया को आम लफ्ज़ों में विंड पाइप भी कह लेते हैं, क्योंकि इसमें से हवा गुजरती है। विंड कहते हैं हवा को, और पाइप कहते हैं ट्यूब को, नाली को। क्योंकि इसमें से हवा गुजरती है, इसलिए ट्रैकिया को विंड पाइप भी कह लेते हैं। इंसान के एयर पैसेज वे में से ट्रैकिया चौथा एयर पैसेज वे है। जब इंसान में हवा दाखिल होती है तो सबसे पहले आती है नोज़ में, उसके बाद आती है फेरिंक्स में। फेरिंक्स के बाद अगली जो साख्त जिसमें हवा जाती है उसे कहते हैं लैरिंक्स, और लैरिंक्स के बाद हवा दाखिल होती है ट्रैकिया में, यानी कि हवा की नाली में, विंड पाइप में। ट्रैकिया इस तरह की एक नाली है और इसके अंदर कार्टिलेज की 12 से लेके 16 रिंग्स होती हैं, 16 छल्ले होते हैं, और इस कार्टिलेज की शक्ल होती है सी की तरह की। तकरीबन 12 से लेकर 16 रिंग्स होती हैं, इनकम्प्लीट रिंग्स होती हैं, नामुकम्मल, क्योंकि पूरी तरह गोल नहीं होती। रिंग कहते हैं अंगूठी को या छल्ले को जो पूरा गोल हो, लेकिन ट्रैकिया एक ऐसी साख्त है जिसके अंदर रिंग्स जो हैं वो पूरी तरह से गोल नहीं होती। ज़्यादातर गोल होती हैं, लेकिन कुछ हिस्सा गोल नहीं होता। सी की तरह की रिंग्स होती हैं, सी शेप्ड। जो कार्टिलेज ये रिंग्स बनाती है उस कार्टिलेज को कहते हैं हायालिन कार्टिलेज, यानी कि ट्रैकिया के अंदर हायालिन कार्टिलेज के सी शेप्ड, सी की शक्ल के 12 से लेकर 16 छल्ले, 16 रिंग्स पाई जाती हैं, जो कि ट्रैकिया को सपोर्ट देती हैं, सहारा देती हैं। जब ट्रैकिया में हवा ना हो, जब हवा ना हो तो ट्रैकिया कोलैप्स ना करे, यानी कि ट्रैकिया गिर ना जाए, आपस में ट्रैकिया की दीवारें मिल ना जाएं, और अगर ऐसा हो जाए तो ट्रैकिया में से हवा के गुजरने का अमल जो है उसमें कोई रुकावट ना हो। चूँकि ट्रैकिया हवा की नाली है और एयर पैसेजवे का चौथी स्ट्रक्चर है, तो ये स्टार्ट होती है लैरिंक्स से, जैसे कि ये पहले वाली स्ट्रक्चर है लैरिंक्स। और ट्रैकिया के बाद जो हिस्सा आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, उसे हम कहते हैं ब्रोंकाई, यानी ट्रैकिया ब्रोंकाई और लैरिंक्स के दरमियान पाई जाती है। इसकी आप ऐसे भी डेफिनेशन कर सकते हैं कि ट्रैकिया इज़ एयर पैसेजवे इन ह्यूमंस विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन लैरिंक्स एंड ब्रोंकाई। लैरिंक्स के जिस हिस्से के साथ, नीचे वाले हिस्से के साथ ट्रैकिया जुड़ी हुई होती है, लैरिंक्स के उस छोटे नीचे वाले हिस्से को हम कहते हैं क्रीकोइड, और ब्रोंकाई की जिस स्ट्रक्चर के साथ ट्रैकिया जुड़ी होती है उसे कहते हैं कैरिना। तो हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ट्रैकिया क्रीकोइड और कैरिना के दरमियान पाया जाने वाला रेस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा है। क्रीकोइड असल में एक कार्टिलेज है जो पूरा एक छल्ले पर मुश्तमिल होती है। क्रीकोइड के कार्टिलेज का एक पूरी रिंग होती है जो कि लैरिंक्स के नीचे पाई जाती है, और कैरिना कहते हैं उस पॉइंट को जहां दो ब्रोंकस आपस में मिले। फ़र्ज़ करें ये ट्रैकिया है, और जब ये छाती में दाखिल होती है तो ये दो शाखें बना देती है। सीने में दाखिल होने पर ये दो शाखें बना देती है। तो ये एक ब्रोंकस है और ये दूसरा ब्रोंकस है। इन दोनों को मजमूई तौर पे हम कहते हैं ब्रोंकाई, और इस जगह को जहां ये दोनों ब्रोंकस आपस में मिल रहे हैं इसको कहते हैं कारिना, और इस जगह को जहां ये ट्रैकिया मिल रही है टॉप पर लैरिंक्स के साथ,
इस जगह को कहते हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं, यहाँ पाई जाती है क्रिकॉइड कार्टिलेज, इसलिए इसको हम क्रिकॉइड कह लेते हैं। तो ट्रैकिया के तरीके ये भी कर सकते हैं। ट्रैकिया इज पार्ट ऑफ एयर पैसेजवे प्रेजेंट बिटवीन क्रिकॉइड कार्टिलेज एंड करीना। अगर हम ट्रैकिया की लंबाई की बात करें तो इंसानों में ट्रैकिया की लंबाई 11 से लेकर 12 की लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 11 से लेकर 12 सेंटीमीटर तक होती है। छोटे बच्चों में भी, जवानों में भी और बूढ़ों में भी इसकी लंबाई 11 से 12 सेंटीमीटर होती है। लेकिन अगर बच्चों में बात करें तो बच्चों में ये बिल्कुल सीधी होती है, बिल्कुल डायरेक्ट, बिल्कुल वर्टिकल होती है, जबकि अडल्ट्स में ये थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है। चौड़ाई इसकी है तकरीबन, ट्रैकिया की चौड़ाई होती है तकरीबन 1.5 सेंटीमीटर से लेकर 2 सेंटीमीटर तक, यानी कि मुख्तलिफ लोगों में इसकी चौड़ाई वाइडनेस मुख्तलिफ होती है। छोटे बच्चों में जो 1 साल का जो बच्चा होता है उसमें ट्रैकिया की जो चौड़ाई होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ 4 मिलीमीटर होती है वाइड। इन इन्फेंट्स, ख़ास तौर पे ऐसे इन्फेंट्स, ऐसे बच्चे जिनकी पहला साल हो पैदा होने के बाद, तो इतनी उनके अंदर की लंबाई होती है। जब माँ के पेट के अंदर ट्रैकिया बन रही होती है तो ट्रैकिया के बनने का अमल स्टार्ट होता है चौथे वीक में, चौथे हफ्ते में। प्रेगनेंसी के हमल के ठहर जाने के चौथे हफ्ते बाद ट्रैकिया बन जाती है, इसके बनने का अमल शुरू हो जाता है और मुकम्मल भी इसी दूसरे महीने में, द सेकंड मंथ ऑफ जेस्टेशन, यानी कि प्रेगनेंसी के बाद बच्चे की डेवलपमेंट के दौरान जब दूसरा महीना होता है और चौथा हफ्ता होता है तो ट्रैकिया के बनने का अमल शुरू हो जाता है। ट्रैकिया मर्दों में ज़्यादा वाइड होती है, इट इज़ वाइडर इन मेन, और औरतों में ये कम वाइड होती है, लेस वाइड इन वुमेन। मर्दों में ज़्यादा चौड़ी होती है, ज़्यादा खुली होती है ट्रैकिया, और औरतों में इसकी चौड़ाई कम होती है। तो ट्रैकिया का काम क्या है? व्हाट इज़ फंक्शन ऑफ ट्रैकिया? ट्रैकिया का काम है हवा को फेरिंक्स से ब्रोंकाई तक लेके जाना। लैरिंग्स से इसलिए नहीं लिखा क्योंकि लैरिंग्स असल में ट्रैकिया का ही एक हिस्सा बन जाता है, क्योंकि ये ट्रैकिया की टॉप पर पाया जाता है। इसके अलावा ट्रैकिया का एक और जो फंक्शन है वो ये है कि ट्रैकिया जब हम खाना खा रहे होते हैं तो स्वॉलोइंग के दौरान अपने आप को बंद कर लेती है एक ख़ास तरह की साख्त के ज़रिए, जिसे हम कहते हैं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्लोजेज ट्रैकिया ड्यूरिंग स्वॉल्विंग। जब हम खाना खा रहे होते हैं, जब हम स्वॉल्विंग कर रहे होते हैं तो ट्रैकिया ऊपर उठ जाती है, जिसकी वजह से खाने के जो पार्टिकल हैं वो सीधा एसोफेगस में जाते हैं। चूँकि ट्रैकिया के बिल्कुल सामने एसोफेगस पाई जाती है, यानी खुराक की नाली पाई जाती है, ये अगर ट्रैकिया है तो ये एसोफेगस है, तो ऐसा पूरा चांसेस होते हैं कि फूड के पार्टिकल एसोफेगस में ना चले जाएं। तो इसका एक अहम फंक्शन ये भी है कि ये फूड के पार्टिकल को अपने अंदर नहीं जाने देती, उसको एसोफेगस के अंदर ही जाने देती है, जिससे हम कई तरह के मसाइल से बच सकते हैं। अगर फ़र्ज़ करें हमें कोई मसला हो गया है, सांस लेने की बीमारी हो गई है, या अगर किसी ने कोई सर्जरी कराई है और उसको वैसे सांस नहीं आ सकता जैसे कि नॉर्मल तरीके से आता है, उसको सांस लेने के लिए उसके जिस्म के अंदर ख़ास तरह की ट्यूब डाली जाती है ट्रैकिया के ज़रिए, इसे हम कहते हैं इंट्यूबेशन। यानी कि ट्रैकिया का जो एक तीसरा फंक्शन है वो ये है कि अगर फ़र्ज़ करें आपको किडनी का मसला है, आपको पेशाब का कोई मसला है, तो ख़ास तरह की नालियाँ, ट्यूब्स पेट में डाली जाती हैं ट्रैकिया के ज़रिए,
खुराक की नाली के ज़रिए नहीं बल्कि हवा की नाली के ज़रिए। इन का मतलब होता है अंदर, ट्यूब का मतलब होता है ट्यूब, एशन का मतलब प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसके ज़रिए बॉडी के अंदर ट्यूब्स डाली जाएं ख़ास मकासद के लिए, ख़ास ऑपरेशन के दौरान। चौथा, इस ट्रैकिया का फ़ायदा ये होता है कि ट्रैकिया की जो दीवारें हैं वो ख़ास तरह की एक सब्सटेंस पैदा करती हैं जिसे कहते हैं म्यूसिन्स। ट्रैकिया की दीवारों की जो एपिथेलियम है, एपिथेलियम ऑफ ट्रैकिया, जो ट्रैकिया की जो एपिथेलियम है उसके अंदर खास तरह के सेल पाए जाते हैं जिनको कहते हैं गोबलेट सेल्स। इन सेल्स का काम होता है खास तरह के फ़ायदेमंद केमिकल पैदा करना जिन्हें कहते हैं म्यूसिन्स। एक तो इन म्यूसिन्स का काम होता है बॉडी की पीएच को मेंटेन करना, दूसरा इसका काम होता है मुख्तलिफ तरह के जरासीम से बचाना। इसके अलावा ट्रैकिया एक और हवाले से भी अहमियत रखती है कि ट्रैकिया को इन्फेक्शन हो सकते हैं वायरस की वजह से और बैक्टीरिया की वजह से। कई तरह के ट्रैकिया इन्फेक्शन का शिकार हो सकती है जिनको जो दो बड़े इन्फेक्शन ट्रैकिया में होते हैं। एक तो उनमें है ट्रैकियाइटिस, और ट्रैकियाइटिस के लिए हमें इंट्यूबेशन की ज़रूरत होती है जैसे कि ऊपर डिस्कस कर लिया। इसके अलावा ट्रैकिया का एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जिसे हम कहते हैं क्रूप। इसको हम बार्किंग कॉफ भी कह लेते हैं। ऐसे जब किसी को डकार आए और साथ में खांसी आए तो ऐसी ही खांसी को कहते हैं बार्किंग कॉफ। इसको हम साइंस में कहते हैं लैरिंगो ट्रैकियो ब्रोंकाइटिस, और सिंपल इसको कहते हैं क्रूप। ये जो क्रूप मसला है ये इसमें हमारी जो ट्रैकिया है वो फूल जाती है। फूल जाने की वजह से हवा के गुजरने का रास्ता तंग हो जाता है। फर्ज करें पहले ट्रैकिया का साइज़ इतना था और क्रूप की सूरत में ट्रैकिया का जो साइज़ है इतना हो जाता है, दरमियान में जो खाली जगह जिसे हम लूमेन कहते हैं ये कम हो जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने के अमल में ऑक्सीजन की फराहमी में दुश्वारी होती है। इसके अलावा ट्रैकिया के मसाइल में जो बड़ा मसला आता है वो सडन रेस्पिरेटरी अरेस्ट है, जिसमें ट्रैकिया बंद हो जाती है म्यूकस के ज़्यादा बनने की वजह से या क्रूप के ज़्यादा देर रहने की वजह से इस बीमारी के ट्रैकिया बंद हो जाती है और इसका इलाज नहीं हो पाता। बच्चा सोया हुआ हो, ख़ासतौर पर जो छोटे बच्चों में होती है तो वो सोए हुए उसकी मौत हो जाती है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक था ट्रैकिया, जो हवा को लैरिंक्स से लेके जाती है ब्रोंकाई तक। लैरिंक्स के नीचे वाले हिस्से क्रिक्वाइड से ब्रोंकाई के ऊपर वाले हिस्से जहाँ दो ब्रोंकाई मिलते हैं कैरिना तक। ट्रैकिया के अंदर खास तरह के हाफ छल्ले पाए जाते हैं सी की तरह के हाइलिन कार्टिलेज के बने हुए, तकरीबन 12 से 16, और ट्रैकिया की लंबाई तकरीबन 11 से 12 सेंटीमीटर है। चौड़ाई तकरीबन 1.5 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर तक है और बच्चों में बहुत कम 4 मिलीमीटर चौड़ी होती है। ट्रैकिया माँ के पेट में दूसरे महीने के दौरान ट्रैकिया बनती है। मर्दों में ये ज़्यादा वाइड होती है और औरतों में कम। इसका काम हवा को ब्रोंकाई तक पहुंचाना है और खुराक को लंग्स तक जाने से रोकना है। इसके अलावा कई अमराज में ये बॉडी के अंदर ट्यूब्स भी इसके ज़रिए डाली जाती हैं, यानी इंट्यूबेशन के लिए अहम किरदार अदा करती है। और ट्रैकिया के एपिथेलियम के सेल गोबलेट म्यूसिन्स पैदा करते हैं जो जरासीम को मारते हैं, जो किसी तरह से हवा की नाली में चले गए या हवा के रास्तों में आ गए, एयर पैसेज में आ गए। इसके अलावा ट्रैकिया की अहमियत इस हवाले से भी है कि इसके कई इन्फेक्शन हो सकते हैं, जैसे कि ट्रैकियाइटिस, जैसे कि लैरिंगो ट्रैकियो ब्रोंकाइटिस और सडन रेस्पिरेटरी अरेस्ट। यह हमारा आज का टॉपिक था।